दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफेंस यान में। हम आप सभी को एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रिपेयर कराएंगे। आज हम मैथ्स में शुरू कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हम परमुटेशन के बारे में जानेंगे। परमुटेशन होता क्या है? परमुटेशन n ऑब्जेक्ट में से यदि हमें r ऑब्जेक्ट चुनने हैं तो उन सब के अरेंजमेंट को हम परमुटेशन कहते हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं NPR से। ठीक है, अगर हम NPR का फॉर्मूला जाने तो ये क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? और इसमें भी एक कंडीशन है, जो ये r है, r 0 से बड़ा हो या इक्वल हो और n से इक्वल या छोटा हो n से। उसके बाद हम इसे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसमें फैक्टोरियल आता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल कैसे खुलता है। ठीक है, अगर हमें n माइनस r n फैक्टोरियल खोलना है तो इसे कैसे खोलेंगे? n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1। फैक्टोरियल में हमेशा एक एक माइनस होता चला जाता है और लास्ट में 1 तक इसकी इन सब के मल्टीप्लाई को फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे अगर हमें 5 का फैक्टोरियल खोलना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 दूनी 6 चौक 24 पंजे 120। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ये तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 6 फैक्टोरियल 720। दैट्स ऑल। अब हम आपको बताएं कि इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एनडीए में कम से कम 3 से 4 सवाल आते हैं। एयरफोर्स में 1 से 2 और नेवी में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलते ही मिलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अब आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब रिपीटेड हैं, एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है NP5 रेशो NP3 इज इक्वल टू 1:2। सॉरी 2:1 दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? n की वैल्यू। अब अभी हमें आपने बताया कि हमने इसका NP5 दे रखा है। NPR का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम NP5 कैसे खोलेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, अब ये n माइनस 3 है। n माइनस 3 को हम अभी बताया था फैक्टोरियल तोड़ते हैं। n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे n माइनस 5 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। ये कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। n स्क्वायर माइनस 7n और माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 2। ये 1 2 हो जाएगा। इधर ही आएगा तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10। अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें केवल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, हम फैक्टर कर देंगे। तो इसका n की 2 वैल्यू आएंगी, 5 और 2। अब क्या है, अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो ये 2 r से कम हो जाएगी। कंडीशन है r की वैल्यू n के इज इक्वल टू में हो सकती है, लेकिन कभी भी n की वैल्यू r से छोटी नहीं हो सकती। इस वजह से 2 तो हम लेंगे नहीं, तो n इज इक्वल टू 5। ये ऑप्शन दे रखा है ना, n इज इक्वल टू 5 हम लेंगे। अगला सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ये दे रखा है हमें NP4 रेशो इज इक्वल टू में दिया हुआ है हमें इज इक्वल टू 12
NP3 NP2, इसमें भी हमें n निकालना कितना, ठीक है। अब वही सिंपल प्रोसेस है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। NPR का फॉर्मूला सीधा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 12 मल्टीप्लाई में ऐसे रखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 1 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, इसे n माइनस 2 फैक्टोरियल को n माइनस 4 तक खोल लेंगे, 1 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, इधर ये आ जाएगा, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5n और प्लस 6 इज इक्वल टू 12, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर कर लेना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके फैक्टर आएंगे n प्लस 1 और n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 6। आपने देखा होगा ये थर्ड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, NP5 इज इक्वल टू 20 NP3। सिंपल है भाई, n की वैल्यू निकाल, आप सीधा फॉर्मूला खोलो इसका डायरेक्ट, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल वो ये एक्सपेंड कर दो एक बार इसे, ये कैंसिल करो पहले तो आप, ठीक है। 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20, 1 अपॉन n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएंगे भाई, इधर आएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आया n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 12 इज इक्वल टू 20, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर आप कर लेना समझदार बच्चों, n प्लस 1 n माइनस 8, ये फैक्टर आएंगे, n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा होगा n इज इक्वल टू 8, सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड दिया है हमें इक्वेशन, EQUATION। अब इक्वेशन में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ लेटर 8 है, 8 ओके। और इसने हमसे क्या पूछा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, अगर इससे हम इन लेटर का यूज करके नए वर्ड बनाए तो कितने नए वर्ड बन सकते हैं। देयर इज अ वर्ड इक्वेशन, इन हाउ मेनी वेज ऑल लेटर्स कैन बी अरेंज्ड। इसमें हमें ये नहीं दे रखा कि रिपीटेशन होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए, तो कोई भी लेटर आप देखोगे इसमें रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके टोटल वेज जो होंगे, टोटल वेज क्या होंगे, अब समझदार बच्चे हो यार, 8 फैक्टोरियल डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल आप खोल लेना, 8 गुणा 7 गुणा 6 5 4 3 2 1। अब मैंने बताया आपको 6 का फैक्टोरियल 720 गुणा 8 सत्ते 56, डायरेक्ट आंसर लिख दो आप, 40 320 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लेना, मल्टीप्लाई आती होगी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हमें वर्ड दिया है नेशन, नेशन, और आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड नेशन सो दैट ऑल 3 वोवल्स शुड नॉट कम टुगेदर। एक शब्द नेशन है, इसके सभी वर्णों को उपयोग में लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें तीनों स्वर कभी साथ ना आए। अब इसमें वोवल क्या है, वोवल 3 ही तो हैं, ए आई ओ, ठीक है। और रिपीट क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है n, 2 बार रिपीट हो रहा है। अब पहले आप देखो कि इसके टोटल परम्यूटेशन कितने बन सकते हैं, टोटल परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन मैंने बताया, टोटल वर्ड गिनो, लेटर गिनो, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, और जो रिपीट होता है उसे फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल, n 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 6 फैक्टोरियल 720 मैंने बता रखा है, बटे 2 कितना आएगा 360। अब इसने कहा है कि वोवल साथ ना आए, अब हमें साथ नहीं लाने भाई,
तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें वोवल देखो ए आई ओ, हम तो पहले केस निकालेंगे कि वोवल साथ आए उससे कितने लेटर वर्ड बन सकते हैं। तो हमने ऐसा माना कि ये हमने एक रस्सी से टाइट बांध लिए। अब ये 3 की जगह हमने बना दिया 1, रस्सी से बहुत टाइटली बांध दिया भाई। तो बाकी कितने बचे, 3 ये और 3 में से ये बन गया 1, तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए भाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल है, n 2 बार अब भी रिपीट हो रहा है इसमें, बटे में 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करेंगे कि वोवल, जो वोवल है ये कितने हैं, 3 फैक्टोरियल से रिपीट तो इसमें कुछ हो नहीं रहा, तीनों अलग अलग हैं, ए अलग है, आई अलग है, ओ अलग है, इंटू 3 फैक्टोरियल। इसे सोल्व कर लेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 काट लो भैया, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 छिंग 72। अब यह केस बना कि अगर वोवल साथ आ रहे हैं, वोवल आ रहे हैं भैया, हमें निकालना क्या, आ नहीं रहे, साथ नहीं लेने, तो क्या करेंगे, टोटल में से अगर हम वोवल जो साथ आ रहे हैं उन्हें माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि जो वोवल साथ नहीं आएंगे, तो डायरेक्ट 360 में से आप 72 माइनस करेंगे तो आंसर आपका 288 मिल जाएगा। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अगेन। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें दिया हुआ है, इफ डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद ऑल द लेटर ऑफ वर्ड अगेन एंड आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली अमंग देमसेल्फ एज इन डिक्शनरी। इसमें क्या कहा है, अगेन से जितने भी डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे अगर उन्हें हम डिक्शनरी में अरेंज करें तो 51वां वर्ड कौन सा होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है एनडीए में जो हर बार रिपीट होता है, 2013 में आईआईटी मेंस में आया था। ठीक है, तो अब हम ये डिक्शनरी वाले जो क्वेश्चन है इन्हें कैसे करते हैं, डिक्शनरी में अल्फाबेट वाइज होता है सब कुछ। ठीक है, अब हमें बनाने पड़ेंगे केस। अब यहाँ रिपीट क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है ए 2 बार। अब ये देखो कि अगर हम शुरू करें ए से, ए को कर लो भाई फिक्स, ए से सारे वर्ड ए से शुरू होंगे, तो बाकी क्या बचेंगे, बाकी को अल्फाबेट में लगाओ, ए आएगा, उसके बाद फिर जी आई एन। ठीक है, यहाँ ए सेलेक्ट करने का, एक गुणा में ये कितने बचे भाई, 4 ही तो हैं, 4 फैक्टोरियल। तो पहला केस जो बना, अगर हम ए को फिक्स कर दें तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, 24 इंटू 1 24। ए फिक्स करने पे बाकी जो बचेंगे ना उनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके फैक्टोरियल से, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएंगे जो ए से बनने पे वर्ड बनना है, ए को फिक्स करने पे। अगला केस क्या होगा, अगला केस होगा भाई ए के बाद क्या आता, ए के बाद आता जी। अगर हम जी फिक्स कर लें, जी फिक्स कर लिया भाई, बचे क्या ए आई एन। अब जी फिक्स करने का एक तरीका, ठीक है, ये कितने हैं टोटल 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, 2 बार ए आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया, ये कितना आया भाई 12 आ गया। ऐसे ही थर्ड केस बनाएंगे, जी के बाद अगर वर्ड आई से शुरू हो, आई से शुरू होने पे फिर वही ए जी एन। ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 बार आ रहा है तो 1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया भाई 12 आ गया। अब यहाँ अगर आप देखो, हमसे पूछा है कि 51 प्लेस पे कौन सा होगा। अब ये हमारे हो गए हैं टोटल यहाँ तक 24 और 24 ये 48 हो गए। अब अगला हमारा शुरू होगा एन से। ठीक है, अब एन से चौथा केस आया भैया, एन से शुरू हुआ, एन हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, और एन के बाद कितने आए ए आई जी, अल्फाबेटिकली जी आई। ठीक है, इसके वही है, इसके कितने तरीके हैं 1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितने हो गए भैया 12 हो गए ये भी। अब ये क्या है, कौन सा है, 48 तो यहां तक पूरे हो गए ना, ये 49th वर्ड है। अगर हमसे कहे कि 50वां कौन सा होगा, 50th वर्ड कौन सा होगा, तो हमें अगर इससे जस्ट अगला निकालना है तो लास्ट के 2 लेटर हैं इन्हें पलट देंगे।
ठीक, तो क्या होगा NaAIG, ठीक है। 51 कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे n तो है आगे फिक्स, ठीक है, ये a दो हैं अंदर, दो a हैं। अब भैया क्या करेंगे, एक a को बाहर भेज दो, a भाई तू बाहर जा, g को अंदर बुला लो, NaG। अब यहाँ पे a बाहर आया, a I से पहला आता, ABCD आपको आती होंगी, तो AI ये कौन सा हो गया 51। अब 52 अगर आपको निकलना है तो वही प्रोसेस है, अगले में लास्ट के दो लेटर हम क्या कर देते हैं, पलट देंगे इसको, NaGIA। तो आपसे कौन सा पूछा था, आपसे 51वां पूछा था, तो 51वां ये ऑप्शन देख लेंगे आप, NaGAI, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रैंक का। अब रैंक का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि रैंक का एनडीए में हर बार आता है लगभग, ऐसा मैंने तो कोई ईयर नहीं देखा जिसमें रैंक का क्वेश्चन नहीं आया हो। वर्ड दिया है भाई हमें सचिन, SACHIN, ये सचिन तेंदुलकर, अपने भारत रत्न मिला हुआ है इन्हें। अब सचिन ऐसा वर्ड है, इसे अगर एस को हम पीछे ले जाएं तो ये सारा अल्फाबेट में लगा हुआ, बिल्कुल अल्फाबेटिकली, बहुत बिल्कुल बढ़िया वर्ड है, ना इसमें कुछ रिपीट हो रहा, कुछ नहीं। अब हमसे क्या पूछिए कि सचिन की रैंक बताओ भाई। अब सचिन की रैंक बतानी है तो हम अल्फाबेट, वही डिक्शनरी में अल्फाबेट वाइज होते हैं, तो ए को हम क्या करेंगे भैया फिक्स, ए फिक्स कर लिया, CHINS। एक बचे कितने, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, रिपीट कोई हो ही नहीं रहा। 5 फैक्टोरियल आपको मैंने बताया 120। फिर क्या, फिर सी को फिक्स करेंगे, फिर AHINS, वही 1 × 5 फैक्टोरियल 120। ऐसे ही आप सभी को अल्फाबेट वाइज फिक्स करते चले जाएंगे। सी के बाद क्या आया, H आया, INS, A आएगा भाई, चल ACINS, वही 1 × 5 फैक्टोरियल 120। H के बाद क्या आएगा भाई, I आएगा, I फिक्स कर लिया हमने। I फिक्स करने के बाद क्या आएगा, ACHNS 1 × 5 फैक्टोरियल 120 आ गया। I के तो यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे भाई N फिक्स कर लिया। N के बाद क्या आएगा, ACHIS, वही 1 × 5 फैक्टोरियल बराबर 120। अब यहाँ पे आ गया भाई S, ठीक है, SACHIN, भाई वर्ड मिल गया हमें, सचिन जी मिल गए। तरीके वही, अगर इससे पूछे कितने बनेंगे, 1 × 5 फैक्टोरियल इंटू बराबर कितना आएगा 120। अब आप इन्हें देखो, 120 120 120 120 120 5 बार आ रहे हैं भाई, 12 पंजे 60 होता। यहां तक हमारे 600 हो गए हैं। 600 के जस्ट बाद हमें सचिन मिल गया, तो सचिन जी कहां पे मिले हमें, 601। सचिन की रैंक क्या हो गई, 601 हो गई भाई। अगर हमसे पूछे ना 602वां वर्ड कौन सा होगा, तो वही लास्ट वालों को उल्टा कर देते हैं, SACHNI, ये 602वां वर्ड होगा। अब अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन पूछना, आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है हमने, उस पर जाके हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी जो प्रॉब्लम आ रही है पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये तो पूरा मेथड है सचिन की रैंक निकालने का, कोई भी वर्ड हो रैंक निकालने का यही मेथड है। निकालते हैं कौन से वर्ड पे आ रहा है, फिर देखते हैं, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक और देखना, बहुत मजा आएगा। ये ट्रिक ऐसी है आप कहीं पे भी यूज करना, काम करेगी, और ना करे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब ये वर्ड लिख रहा सचिन, अल्फाबेट वाइज इस पर नंबर लिख दो, ए पहला, ए, फिर सी बाद में, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके एन के बाद आता है एस, यानी ये हो। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि एस के बाद, मतलब जो ये पहला लेटर है, इसके बाद छोटे अंक कितने हैं, कितने लेटर हैं जो उससे छोटे अंक है, उनका उनकी काउंटिंग है, जो उसका नंबर है वो छोटा है। तो ये 5 भाई छोटे हैं, तो 5, इसके नीचे 5। इसके बाद कोई छोटा दिख रहा है आपको, 1 के बाद सब बड़े ही हैं, 0,
इसके बाद भी पढ़ेंगे 0 0 0, ये सब इससे बड़े हैं। तो क्या कहती है, पहला स्टेप जो है यही है, उनके ऊपर नंबर लिखना है उनके अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद ये देखना है कि इसके बाद छोटी वैल्यू कितनी है, जिसके बाद जितनी छोटी वैल्यू है यहाँ पे नीचे लिखनी है। अब क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले को ऐसे ही छोड़ेंगे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आए सारों को ऐड कर देना भाई, ठीक है। ये तो सब 0 ही हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल मैंने बताया आपको 120 होता है, 120 की 5 में करोगे तो कितना आया 600। ये रैंक नहीं मिली अभी, 600 आया है। और आपको जो भी इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए सम करने के बाद उसमें आप हमेशा 1 ऐड कर देना, 601 आ जाएगा, यही इसकी रैंक होगी। आपको और क्वेश्चन चाहिए, आप कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की पीडीएफ है हमारे पास, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम पे आके हमें बता सकते हैं, हमें फॉलो कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो भाइयों, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।